बर्बाद हो रहा है ना। शादी हमरे मर्जी से वह गाँव से नहीं भेलो मतरा तो जे अगुआ रहल ते कहला अपने मारे मजा मार ले मार सदिया नहीं करतिया देबा कि हमारे खातिर तू जन्मौले बाटा मजा मार के तू निकल गईला। हम अपन मतलब वो देने लेने में बहुत कमजोर थे। अच्छा। हर तरह से वो दबाना चाह रहे थे हमको। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज की सज्जरी। अभी संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत अभी ग्राम सभा घूरापाली के एक टोला है। कौन सा टोला है? बनाएपुरवा टोला है। और यहाँ पर हम आए हुए हैं तो इसलिए नहीं आए, मतलब यहाँ पे कोई खोने की बात तो हुई। हमको जानकारी मिली कि यहाँ का एक सदस्य कहीं खो गए हैं, ऐसी हमको जानकारी मिली। उसके बाद इस मामले की तहकीकात के लिए आखिरकार जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मामला कुछ और ही निकला। आइए जानते हैं क्या है पूरी हकीकत, और जो गायब हुए हैं, जो जिनका पता नहीं चल पा रहा है, उनकी पत्नी से बातचीत करके उनकी पूरी हकीकत जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ललिता। क्या समस्या है? समस्या यही है कि जब शादी के पहले वो बोले थे हमसे, किसी घर वाले को बताए नहीं थे कि मतलब देखना है सुनना है, कुछ नहीं, अपने अकेले गए थे देखने। तो अच्छा। उनको भी पसंद है, हमको भी पसंद था। अच्छा, ये बताइए आपके पति का क्या नाम है? मोहन। मोहन। आप लोगों का लव मैरिज है कि मतलब अरेंज मैरिज? अरेंज है। अरेंज मैरिज। हाँ। तो शादी कब हुआ था आप लोग का? कितने साल हो गए शादी के? 5 साल हो गया। शादी के 5 साल हो हाँ। गए। मतलब क्या बात ऐसी हो गई कि आपके पति कहाँ चले गए? सब तो ठीक ठाक था, मतलब वो देने लेने में बहुत कमजोर थे। अच्छा। हर तरह से वो दबाना चाह रहे थे हमको। मतलब किस प्रकार से? कोई भी चीज मतलब मांगते जानते, अभी नहीं, बस पैसा ही नहीं था उनके पास। अच्छा अच्छा। खर्चा एकदम देना नहीं चाहते थे। हाँ। क्या करते हैं आपके पति? पेंटिंग का काम। करते हाँ। हैं। तो जब शादी हुई तो करीब कितने वर्षों तक आपका खर्च देखे? ज्यादा से ज्यादा एक महीना, 4 महीना नहीं ठीक से देखे सुने। अच्छा, शादी कर लिए, खर्च आपका नहीं देखे? एकदम नहीं। किसके भरोसे जी रही हैं? हाँ? किसके भरोसे? माँ बाप के भरोसे ही। आपके बच्चों का खर्च, आपका खर्च कौन उठाता है? माँ बाप। माँ बाप। माँ बाप। तो माँ बाप ने आपकी शादी कर दी, ब्याह कर दी, ससुराल मतलब कहीं ना कहीं कर दी आप कर दी है। हाँ। तो पूरी जिम्मेदारी आपके पति के बनती है? बनती है। तो फिर आपको माँ बाप को क्यों ये खर्च उठाना पड़ रहा है? तो क्या करे, जब इनका कुछ आता पता नहीं है, नहीं देखेंगे तो भाई करना ही है। यहाँ ये लोग के दिन है मेरे साथ, इनकी भी तो लड़की शादी के लायक हैं, अपना देखेंगी। हमेशा तो बीमार पड़ी रहती है। यानी कि आपके पति जो है आपका साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। देख पा रहे हैं इनके आंख के आंसू नहीं थम रहे हैं, किस प्रकार से विवश और लाचार है बेचारी। ये उनके पति हैं? यही आपके पति हैं? जी यही है। और कितने वर्षों से घर से गायब है? धीरे धीरे 2 साल हो गया। 2 साल से? 2 महीना कम है 2 साल में। 2 महीने कम है 2 साल से? अभी तक इनका पता नहीं चल पाया, कहाँ चले गए हैं ये? पता नहीं। कभी बात नहीं हुई आपसे? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। कौन कौन बच्चे हैं? एक ये है और एक गोदी में। ये भी मतलब आपकी ही है? हाँ। बताइए, ये इन बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल करके बताइए। छोटी, क्या नाम है बाबू? हाँ, प्रिंस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बताइए, ये बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे जब पिता ही मतलब अनदेखा कर देंगे बच्चों को, बच्चों का देख रेख नहीं करेंगे। इन बच्चों का भविष्य को अंधकार में डाल करके ऐसे पिता, बताइए मतलब एक तरह से क्यों ऐसे बच्चों को जन्म दे देते हैं जब देख रेख नहीं करना होता है? शादी विवाह ही नहीं करना चाहिए जब परिवार का खर्च ही ना उठा पाए तो क्या मतलब है शादी विवाह कर देने का? अब ये अपने माँ बाप के सहारे जी रही, जो माँ बाप ससुराल कर दिए, ब्याह कर दिए, कि अब ये अपने पति के सहारे आश्रित रहेंगे, अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय व्यतीत करेंगे, इसलिए माँ बाप शादी कर देते हैं, अपने सर का बोझ हल्का कर देते हैं माँ बाप। अब बताइए, माँ बाप के सर का बोझ कहाँ हल्का हुआ और टेंशन बढ़ गया। आप किस प्रकार से जी रही होंगी बेचारी, घुट घुट करके जी रही हैं, जिनके पति छोड़ करके 2 सालों से प्रदेश हैं, पति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, घर का खर्च नहीं उठा पा। थाने पर कहीं कंप्लेन की आप? नहीं सर, कहीं थाने कंप्लेन की? इतना हिम्मत नहीं है। किसके सहारे उससे वो करेंगे हम? किसके सहारे? हाँ। कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? कैसे ऐसे कोई ब्याह शादी करके जिंदगी की बर्बाद करेगा किसी का? नहीं हुआ है तो अब आगे बढ़ेंगे किसी तरह। ये बच्ची है आपकी? हाँ। देखिए, एक बच्ची है, एक बच्चा है, बेटा है। बताइए, ये इन मासूमों का भविष्य अंधकार में डाल करके ये प्रदेश चले गए और ना ही घर के परिवार का खर्च देखते हैं। क्या नंबर बातचीत होती है? नहीं सर, हमसे 2 साल हो गया, बात नहीं हुआ है। आपसे 2 साल हो गए बातचीत? हाँ। तो बताइए, आपका जो खर्च है, मान लीजिए कुछ भी अपना जो खर्च कैसे देख पाती है?
माँ बाप के पास अपना बर्तन चौका करते हैं। माँ बाप के पास? हाँ मतलब अपने माँ बाप के पास हाँ रहते हैं? रख के अपना करते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर तरह से देखभाल मतलब यानी कि करते हैं। रसोइया का काम करते हैं? हाँ रसोई चौका वेलन के कई करती हैं, किसी और के घर तक जाकर के घर में इन बच्चों का पालन पोषण कर पाती हैं। बताइए, बड़े ही गरीब परिवार से हैं और ऐसे ही लोग हैं। देखिए, ये इनके पति हैं, मोहन नाम है इनका। कितनी उम्र होगी इनकी? क्या 25 साल। 25 साल की उम्र हाँ, है? 25 साल। 25 साल में दो बच्चे भी हैं? हाँ 25 साल में 2 बच्चे हैं। 5 साल शादी के भी हो गए? 5 साल नहीं भाई, नोटबंदी के समय भी नोटबंदी में हम शादियाँ कैले हैं। अच्छा। हाँ हम खुद अपने कैले है शादी। जब पसंद हो गई ना दोनों जनी हाँ। तो हम शादी कर दहली। हम कहली अपन ले आवा, अपन कमा खियावा, तय तमाम अपने शादी कैले। शादी विवाह आप करवा दी? कभी ऐसा जब इनका चरित्र था, इस प्रकार से बिहेवियर था, क्यों क्या मतलब शादी कराने का? इनका जिंदगी बर्बाद हो रहा है ना? शादी हमरे मर्जी से वह गाँव से नहीं भेलो, मतलब हमार जौन कर्तव्य रहल हम कह दहली। हमके ई सब कहे कि जब हम कहली कि जब कमात नहीं है, अपन परिवार नहीं देखी है, तो शादी इनकर नहीं करा। तो जे अगुआ रहल ते कहला अपने मारे मजा मरले मार शादी नहीं करतिया। अच्छा। तो ये लाज में हमरे 4 बच्चे हैं, परिवार है, सास है, इज्जत होला। हम कहली छोड़ा हटावा, हम कर्ज लेके शादी हम नोटबंदी में कही दहली। कर्ज लेकर शादी कर दी? हाँ सुदाही रुपया। आप मतलब आपके देवर थे वो? देवर आपके मतलब एक उनकी भौजाई है और ये इनकी भौजाई है ये शादी। और यही शादी ब्याह करवाई थी। और अभी तो क्या आपसे संपर्क हो पाया, बातचीत हुई कभी? कुछ नहीं, वही ना तो हम परेशान है। हम अपन खर्चा देखी कि सबके जौन हमरे रहाला, 1 बोरा 2 बोरा मजूरी करीला, खेते नहीं तो दिया तीसरी करीला, वही में से न 5 के खर्चा ले जाके लइकन के पहुँचाए आइला। हमरे माया बाकी सोना ऐसा लइके बाटे, पेटवा कैसो भरे। यानी कि कहीं न कहीं इनका भी अपना खर्च के साथ साथ इनका भी खर्च, इनका भी खर्च उठावत है। पूछ ले हल जाए आप, हम खर्च इनका भी उठावत है। यही खर्च उठाती है? जी सर। हम दोनों करौली है। मूड़न भी कराई? हम मूड़न 1 महीना में दोनों लइकन के करौली है। मूड़न हम करौली है, लइका भर्ती रहल ओकर सुई दवाई हम करौली है। ये भर्ती रहली ननका 1 लाख रुपया लगल, हम ऑपरेशन से बच्चा निकलवौली है। उलौड़प तो खोजते नहीं बा। बताइए, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़ी माँ है, ना माँ का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है, ना बीवी। कब्बो पूछते हैं बा, कब पूछते हैं? कब्बो नहीं फोन कर, कब्बो पूछबे करत कि माई बाटिन की नहीं बाटिन। कौन जगह कमाए गई लाना है? सोनीपत में। सोनीपत? हाँ यानी हरियाणा में? हाँ हरियाणा। बातचीत कब भइल आपसे? आप तो महतारी है। कब्बो बतियाबन कराला, कब्बो हम बतियावत सबसे, जो कब्बो बतियावले हमसे बतियाबन करे। आखिरी बार कब बातचीत हुआ था? यही लड़का मूड़न करौले हली 17 का मई रहे, 17 मार्च के मूड़न करौली। वही दिन बात कैली कब लड़को मूड़न करावा, कुछ सपोर्ट देबा कि हमारे खातिर तू जन्मौले बाटा, मजा मार के तू निकल गईला, हम अपन खर्चा देखी तोहार देखी। बस छोड़ के जब डोल गईले तो ओकरे बाद से हमरे ऊपर भारे आ गई। तो हमसे अपना देख जाला जैसे 4 परिवार हमार खाते इनहु खर्चा देखा थे। मतलब ये किसी प्रकार से अपने एक तरह से देवरानी का भी खर्च देखती हैं। और अपना तो घर के बच्चे 4 बच्चे वैसे ही हैं, घर के परिवार को देखती हैं और इनका भी खर्च देखना पड़ा, मजबूरी है। इन बच्चों का दुख देखा नहीं, इनके दुख देखा नहीं जाता है। बेचारी आग के आंसू थम नहीं रहे हैं 2 सालों से। बताइए, जिसके पति परदेश रहते हो, अगर बातचीत करते हैं, खर्च भेजते हैं तो ठीक ठाक है, चलिए किस प्रकार से घर परिवार के लोग मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कितना खर्च दे पाए आपको? 1 रुपया नहीं देला, 1 रुपया नहीं देला। हमारे देवरानी की 1 चवन्नी नहीं दहले बाबू। ऐसे नवयुवकों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे विचारधारा रखने वालों को, शादी विवाह ही नहीं करना चाहिए। अगर महिलाओं का खर्च ना देख पाए, अपने पति पत्नी अपने बच्चों परिवार का खर्च ना देख पाए, तो फिर बेकार है ऐसी जिंदगी, मतलब ही नहीं है। शादी विवाह ही नहीं करना था। अगर ऐसे ही करना था इस परिवार के साथ, ऐसे ही करना था इन माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाले हो, तो शादी ही नहीं करना था। तमाम ऐसे नवयुवकों से बस यही कहना चाहता हूँ, अगर खर्च ना देख पाए तो शादी ही ना करें, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। हाँ, वही महतारी गोड़ टूटल हल 3,40,000 रुपया, मर के बचल नहीं पर से गोड़वा मेडिकल में कटे जात रहा। कितना पैसा दिए माँ के गोड़ पैर? 1 रुपया नहीं दहले बन। महतारी गोड़ टूटल, बाप मर गईले, न बापे कामे में, न सुई दवाई के कौनो चीज में शामिल नहीं। घर बनमौली, आपन संति बनमौली, उ अपन गायब बा, ओकरो संति घर बनवा देली। हम कहलिए लइका बे हमार कहाँ भेजही, हम घर भी बनवा देली है, दुआर है पोरसा भर गढ़ा रहल, 2000 टाली माटी गिरवा देली, 1 चमन्नी नहीं दहले बा।
जैसे हम अपन बढ़ावत है वैसे यह लइकन के हम बढ़ावत है। कहाँ देख पा रहे हैं रही किस प्रकार से ऐसे मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। शादी करना तो बहुत अच्छा लगता है कि शादी विवाह कर लेना, घर बसाना इतना आसान है क्या? एक माँ बाप अपने बच्चे अगर हाथ आपके हाथ में सौंपते हैं तो एक उम्मीद पर, एक भरोसे पर, एक जिम्मेदारी हो जाती है। जब आपके हाथ में किसी के माँ बाप अपने बच्ची का हाथ सौंपते हैं तो वैवाहिक जीवन को माँ बाप समझे कि सुखमय जीवन व्यतीत हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्ट प्रवृत्ति के लड़के मिल जाते हैं तो जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे ही है महान व्यक्ति जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिए, इन बच्चों का भविष्य खराब कर दिए। ये छोटे छोटे मासूम किसके सहारे जिएंगे, कौन खर्च देखेगा? आज इनके माँ बाप ना हो, अगर ये मैं तो मजदूरी ना करे बेचारी, तो घर बच्चे जो हैं भूखे मर जाएंगे, घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही पुलिस प्रशासन से मेरा अपील है। देखिए आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, थाने पर पहले कंप्लेन दीजिए। जी सर। मेहरावल जाकर थाने पर कंप्लेन दीजिए, ठीक। ये लापता है, चले गए हैं। और ये मनमानी है कि मतलब अपने ये मनमानी कर रहे हैं कि मतलब ऐसी कोई बात और हुई है उनके साथ? कोई बात नहीं है, ये मन का बढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। यानी मन बड़ा ही है, मन बढ़ा ही है। बस रखल नहीं चाहता है। हाँ? रखल नहीं चाहता। रखना नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम एकरे अलावा केहू के रहू नहीं देवे। और महिला के चक्कर में है का? हाँ, हमके लगा था कि जब फोन नहीं करता, दूसरे महिला के चक्कर है तब नहीं फोन करता है। अच्छा। लेकिन इन्हन के अलावा यहाँ किस प्रकार से मतलब उनका चरित्र था? ये ठीक ठाक रहा। अच्छा। हाँ, ये सब कुछ ठीक रहा। परदेश में जाकर गड़बड़ा गए? में वो गड़बड़ाई बा। अच्छा। हाँ, परदेश भर में। यहाँ देहात में रहल जब तक घरे कौनो ये लाइन में नहीं रहल, अपने परिवार में रहे, लेकिन यहाँ रहे तब वो खर्चवा नहीं दे। अच्छा अच्छा। तब वो 1 रुपया नहीं देला तो टिकुली घटल बा, सेनुरे घटल बा, केथू घटल बा तो के पैसा खाली मतलब यही शादी विवाह करके घूमना टहलना बस यही था। बस। हाँ, और किसी से मतलब नहीं था? किसी से नहीं, कुछ नहीं। भाई है, देखिए उनके क्या कह रहे हैं आप? जिसका ले लिया उसका भी देने का नाम नहीं है। जितना मतलब कर्जा लिया किसी को देने का उसका भी देने का नाम नहीं है। मोबाइल पे सब बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, फोन बंद दिया, नंबर ही बदल दिए होंगे। तो ये ऐसे है महान पुरुष, इन ऐसे आरोपियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो न जाने बोल दीजिए नंबर, वो बोलेगा हम अभी इनका नंबर भी डाल दिया जाता है। आप लोग देखिए, संपर्क करिए, देखिए कहाँ है ये महान शख्स। आखिरकार क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? ऐसे जिंदगी बर्बाद करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे न जाने ऐसे मनबर किस्म के लोग कितनी की जिंदगी बर्बाद करते फिरेंगे। आप लोग देखिए, जहाँ कहीं भी दिखिए इस व्यक्ति को तत्काल सूचना दीजिए, जो कि जिंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।